नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। संत गुरु रविदास जी एक बड़ी ही गहरी बात कहते हैं। दिया गया दान यदि घर की रोटी का अधिकार छीन ले तो वे पुण्य नहीं, सीधा संकट ही है। तो आज हम उन्हीं 5 चीज़ों के बारे में जानेंगे जिन्हें भूलकर भी अपने हाथ से कभी दान नहीं देना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए घर से, वरना लक्ष्मी आएगी तो ज़रूर, लेकिन मेहमान की तरह कभी रुकेगी नहीं। तो क्या आप तैयार हैं इस ज्ञान को ग्रहण करने के लिए? तो ज़रा ध्यान से सुनिए। काशी नगरी से थोड़ा बाहर एक छोटा सा गांव था, सिर गोवर्धनपुर, और वहीं पर रहते थे संत रविदास जी महाराज। उनका काम जो था वे चमड़े का था, किंतु जब वे भजन गाते तो हवा में भी एक अजीब सी सुगंध घुल जाती थी, जैसे पूरा वातावरण ही पवित्र हो गया हो। उनकी वाणी में वे जादू था कि हर कोई उनकी ओर खींचा चला आता। एक दिन एक माली उनके पास आया, नाम था धन्नो। उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरा बड़ा उदास। तो उसने अपनी सारी व्यथा जो थी वो गुरु जी को सुनाई, संत रविदास जी महाराज जी को, कि मैं तो हर शनिवार और मंगलवार को दान भी करता हूँ प्रभु, जितनी मेरी यथाशक्ति है सेवा करता हूँ, किंतु मेरे घर में अनाज कभी 3 दिन से ज़्यादा नहीं टिकता, बरकत का नामो निशान नहीं है। आखिर क्या कमी रह जाती है मेरी भक्ति में? तो सतगुरु रविदास जी ने धनों को देखा, एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आई। उन्होंने प्यार से धनों के कंधे पर हाथ रखा और बोले, पुत्र, दान भी जो है उसका भी अपना एक विज्ञान है गहरा, एक समझ होती है उसकी भी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यदि पराए हाथों में दे दी जाएं तो वे सिर्फ वस्तु नहीं ले जाती, बल्कि साथ में आपकी रोटी का अधिकार, आपके घर की बरकत भी छीन लेती है। तो ये सुनकर धन्नो बड़ा हैरान था। उसे लगा दान तो हमेशा अच्छा ही होता है, फिर ये कैसा विज्ञान? तो गुरु रविदास जी ने अपनी बात जारी रखी। कहने लगे, आज मैं आपको उन्हीं 5 चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिन्हें दान करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, या यूं कह दो कि कभी दान करना ही नहीं चाहिए। तो धन्नो ने बड़ी उत्सुकता से सिर हिलाया, जानने के लिए आतुर था वे कि आखिर वे कौन सी बातें हैं जो उसकी गरीबी का कारण बन रही। तो वस्तु 1, घर का मुख्य अन्न। गुरु रविदास जी ने अपनी बात शुरू की कि सबसे पहला नियम धन्नो, रसोई से जो चावल गेहूं तूने रोज की रोटी के लिए बचाया है, जो तेरे बच्चों के पेट भरने के लिए रखा है, वे दान का सामान नहीं है। धन्नो के मन में तुरंत आया, अन्नदान तो सबसे महान दान माना जाता है। किंतु रविदास जी ने उसकी सोच को भांप लिया और समझाया, जो दाना तेरे बच्चों का हक है, जिस पर उनका पहला अधिकार है, यदि वे किसी और की थाली में चला गया तो देवता भी नाराज होते हैं। और ये कोई छोटी बात नहीं है। सोचो, यदि घर की बुनियादी राशन पेटी ही दान में दे दी जाए तो अन्न की कमी को बुलाना स्वाभाविक ही है कि नहीं है? तो ये कोई दान नहीं, ये तो अपने ही घर में अभाव का न्योता देना है। उन्होंने आगे कहा, दान वे है जो तेरे पास अतिरिक्त हो, जिससे तेरे अपने परिवार की ज़रूरतें प्रभावित ना हो। अपने घर की नींव को कमज़ोर करके किसी और का भला करने का प्रयास अक्सर किसी का भी भला नहीं करता। धन्नो ने गुरु रविदास जी की बात को दिल से समझा। उसने तुरंत अपनी पत्नी से वादा किया कि आज से हम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अलग रखेंगे। वे दान के लिए होगा, किंतु रोज़ की रोटी के लिए जो अन्न है उसे हम कभी भी हाथ नहीं लगाएंगे दान के नाम पर। और इसका परिणाम धन्नो ने देखा कि महीने भर के भीतर ही उसकी दुकान पर चाय पत्ती खरीदने वालों की भीड़ उमड़ने लगी।
पहले जहाँ ग्राहक आते जाते रहते थे, अब वे रुकने लगे, खरीदारी करने लगे। ये सिर्फ चावल गेहूं बचाने की बात नहीं थी, ये था अपने घर की बरकत को सम्मान देना, अपने परिवार के हक को पहचानना। वस्तु दो जो बताई गई वे थी झूठा या खराब तेल। संत गुरु रविदास जी ने दूसरी गलती उजागर की जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं। वो तेल का कटोरा जिसमें झूठी रोटी तर करने के निशान हो, या जो अब बासी हो गया हो, जिसकी गुणवत्ता खराब हो चुकी हो, उसे दान के नाम पर किसी को दे देना। उन्होंने कहा तेल शक्ति का प्रतीक है, ऊर्जा का स्रोत है, ये हमारी मेहनत हमारी कमाई का सार होता है। झूठा या खराब तेल देना माने अपनी ही ऊर्जा का अपमान करना, अपनी ही मेहनत को कम आंकना। तो संत गुरु रविदास जी महाराज की वाणी गूंजती है, एक सरल सा नियम है धनो, जिस तेल से तेरी माँ की कढ़ाई चिकनी होती है, जिससे तेरे घर में रोशनी आती है, वही तेल किसी मंदिर के दीपक को भी रोशन करे। जो चीज़ तू खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो तेरे अपने घर में अशुद्ध मानी जाती है, उसे भला किसी और को दान में कैसे दे सकते हो। ये सिर्फ तेल की बात नहीं थी, ये सम्मान की बात थी, अपने श्रम के प्रति, दूसरों के प्रति। धनो ने तुरंत इस बात पर गौर किया। उसने घर जाकर पुराने बासी तेल का उचित निपटारा किया और अगले ही दिन ताज़ा शुद्ध सरसों का तेल खरीद कर मंदिर में दान किया। उसे लगा जैसे उसने अपनी ऊर्जा को शुद्ध कर दिया हो। और क्या आप जानते हैं, उसी हफ्ते उसे एक बड़ा थोक का जो है ठेका मिल गया, जिससे उसकी आमदनी दोगुनी हो गई। ये सिर्फ तेल बदलने का नतीजा नहीं था, ये था अपनी ऊर्जा का सम्मान करना और उस सम्मान को दान के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाना। देखिए तीसरा वस्तु क्या कहते हैं गुरु रविदास जी के कटे जो कपड़े हैं वे कभी मत किसी को देना। कपड़ा इज्जत है धनो, रविदास जी महाराज ने समझाया। जब तू किसी को पुराना कपड़ा, कटा फटा वस्त्र दान करता है तो ये एक गलत संकेत देता है। यह दर्शाता है कि तेरे स्वयं का जीवन भी फटे हाल है, तेरे पास देने के लिए कुछ बेहतर नहीं है। दान में देने वाली वस्तु ऐसी होनी चाहिए जो प्राप्तकर्ता को सम्मान दे और देने वाले के मन में भी संतोष और गौरव का भाव आए। उन्होंने याद दिलाया, कपड़े सिर्फ शरीर ढकने के लिए नहीं होते पुत्र, वे तेरे कर्मों की पहचान भी ढकते हैं, वे तेरी सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक होते हैं। किसी को फटे हाल कपड़े देना उसके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाना जैसा है। गुरुजी ने सही तरीका बताया कि यदि दान करना ही है तो कुछ ऐसा करो जिससे देने वाले और लेने वाले दोनों का मान बढ़े। धनो ने इस बात को गंभीरता से लिया। उसने बाजार से नया मोटा सूती कपड़ा खरीदा और दर्जी से कहकर साइकिल रिक्शा चलाने वाले कुछ ज़रूरतमंद लोगों के लिए अच्छी क्वालिटी की शर्टें सिलवाई, कुर्तियाँ सिलवाईं। जिस दिन उसने पहली बार ये अच्छे कपड़े दान किए, उसी शाम घर में रखी एक पुरानी अलमारी टूट गई और क्या निकला उसमें से एक पुराने ज़माने का 500 का नोट, जो काफ़ी समय से दबा पड़ा था और जिसके बारे में सब भूल चुके थे। जैसे दरवाजे ने खुद ही कहा हो, बरकत वापस आ गई। ये सिर्फ एक नोट नहीं था, ये उस सम्मान का प्रतीक था जो धनो ने दूसरों को दिया था। अब चौथी वस्तु जो बताई गई, चमड़ी का कटा फटा पर्स या जूता। संत गुरु रविदास जी का अपना व्यवसाय चमड़े का था और वे चमड़े के महत्व और उसके सम्मान को भली भांति समझते थे। उन्होंने धनु को समझाया, चमड़ा तेरे पैरों की रक्षा करता है, तेरे शरीर को ज़मीन की कठोरता से बचाता है, तो उसका सम्मान करना सीख। कटा फटा जूता या फटा पर्स दान देना, इसका मतलब है अपनी आर्थिक सुरक्षा में खुद ही छेद कर देना। गुरुजी ने एक बड़ी मार्मिक कहावत कही, जूता जमीन से जुड़ता है, ये तेरे जीवन की स्थिरता का प्रतीक है, और पर्स धन से
ये तेरी समृद्धि का वाहक है। अगर इन दोनों में ही सुराख हो तो लक्ष्मी भला कैसे टिकेगी, वे तो रिस कर बाहर ही निकल जाएगी। उन्होंने आगे कहा, दान ऐसा हो जो प्राप्तकर्ता के लिए उपयोगी हो, उसे नया जीवन दे। अरे टूटा फूटा सामान देना जो है ये बहुत गलत है, बिल्कुल गलत है। और किसी को टूटा फूटा सामान जो है देना एक तरह से अपनी परेशानियों को दूसरे पर थोपना है। तो धनु ने संत गुरु रविदास जी की बात मानी। उसके पास कुछ पुराने जूते थे जो थोड़े ख़राब हो गए थे। उसने उन्हें फेंकने की बजाय एक मोची से उनकी मरम्मत करवाई, उन्हें पॉलिश करवाया। फिर उसने वे जूते किसी ज़रूरतमंद छात्र को दिए जिसे स्कूल जाने के लिए अच्छे जूतों की आवश्यकता थी। तो उसने तब ये महसूस किया, क्योंकि पूरी चीज़ देने से आत्मा भी पूरी निकलती है, आत्मा भी संतोष करती है। और यही सच्चा दान है। इस बार धनु के मन में एक अलग ही शांति थी, एक सच्चा संतोष। वस्तु 5 जो बताई गई वे है चांदी का या सोने का या तांबे का जो है टुकड़ा बिना मुरम्मत के किसी को देना वो गलत है। धातु में एक अपनी तेज होती है, एक अपनी जो है चमक होती है। धनु रविदास जी के पास बैठा था तो संत गुरु रविदास जी ने बताया, सोना चांदी तांबा इन सभी में एक ऊर्जा होती है पुत्र। यदि आप कोई टूटा हुआ बर्तन या टूटी हुई चांदी की चैन या कोई ऐसा धातु का टुकड़ा दान कर देते हो जो खंडित है, तो उसकी खनक आपके घर की समृद्धि की भी खनक छीन लेती है। उन्होंने विस्तार से समझाया, ये सिर्फ एक वस्तु नहीं है, ये प्रतीकात्मक रूप से आपकी बरकत, आपकी लक्ष्मी को भी खंडित कर देती है। जो चीज़ खुद टूटी हुई है वो भला किसी और के लिए शुभ कैसे हो सकती है। तो गुरुजी ने इसका समाधान भी बताया कि पहले मरम्मत करवाओ फिर दान करो। धनु ने अपनी माँ की एक पुरानी टूटी हुई चांदी की कंगन याद की। वो वर्षों से घर में ऐसे ही पड़ी थी। उसने उसे एक सुनार के पास लेकर जाकर ठीक करवाया, उसे फिर से चमकाया। फिर उसने वे कंगन एक विधवा शिक्षिका को दिया जो आर्थिक तंगी से जूझ रही थी। और क्या हुआ, अगले ही महीने उसकी बेटी को जो है नौकरी लग गई। जैसे चांदी की चमक ने उसके परिवार के लिए एक नया रास्ता दिखा दिया। तो ये सिर्फ एक संयोग नहीं था, ये उस धातु के सम्मान का फल था जो धनु ने गुरुजी की सीख पर चलकर निभाया था। तो यदि अभी तक आपने भी कभी कोई ऐसी चीज़ दान की है जो आपके राशन पेटी या आपकी इज्जत से जुड़ी है, तो फिर देर किस बात की, ज़रा सोचिए, कमेंट में लिखिए अब नहीं, ताकि आपका ये संकल्प दुनिया जाने और ये वीडियो जो है ये डिजिटल एल्गोरिदम में आकर उन लोगों के पास पहुँचे, सबके पास। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। संत गुरु रविदास जी की ये अनमोल वाणी सब तक पहुँचे। तो यहाँ पर जो है उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात याद दिलाई कि दान 2 तरह का होता है पुत्र, नित्य और नैमित्तिक। उन्होंने समझाया कि नित्य दान वे है जो बिना किसी उम्मीद के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किया जाए, जैसे किसी बच्चे को कापी किताब देना या किसी प्यासे को पानी पिलाना। ये वे दान है जो आपके स्वभाव का हिस्सा बन जाए, बिना किसी दिखावे या बदले की भावना के। उन्होंने आगे कहा, और नैमित्तिक दान वो है जो किसी विशेष दिन, किसी विशेष अवसर पर किया जाए, जैसे त्योहारों पर या किसी ज़रूरतमंद की मदद के लिए, किंतु इसे भी नियम से पूरी श्रद्धा और सही तरीके से करो। उन्होंने दान के 3 जो है अंक सूत्र भी दिया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। एक, नहीं होना चाहिए दाता को घमंड, मैंने दिया। संत गुरु रविदास जी ने समझाया, जिस पल तुम्हारे मन में ये भाव आया कि मैंने दान दिया, उसी पल उस दान का पुण्य कम हो जाता है। अरे दान तो एक सेवा है,
दान तो पुत्र एक कर्तव्य है और इसे विनम्रता से करना चाहिए। असली दाता, असली देने वाला तो वे परमात्मा है, वे ईश्वर है, हम तो केवल माध्यम है। दूसरा ना है, नहीं होना चाहिए प्राप्तकर्ता का अपमान। ये तो मेरा हक है, जिसे दान मिल रहा है उसे भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये उसका अधिकार है। दान एक उपहार है, एक कृपा है, इसे कृतज्ञता के साथ स्वीकार करना चाहिए। अपमान का भाव दान की पवित्रता को भंग कर देता है। और तीसरा, नहीं होनी चाहिए वस्तु की अपूर्णता। जो खुद इस्तेमाल ना कर सको वे दूसरों को मत दो। सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है। सद्गुरु रविदास जी कहने लगे, धनो, जो चीज़ तुम खुद इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो तुम्हारे लिए बेकार है, उसे कभी किसी और को दान में मत दो। दान वे हो जो तुम्हारे लिए मूल्यवान हो और जिसे तुम दूसरे को देते हुए प्रसन्नता महसूस करो। संत गुरु रविदास जी आपकी जो है, इन बातों को सुनकर धनों ने तो अपनी ज़िंदगी बदल ली। तो अब आप सबकी बारी है। तो नाम जप तो कीजिए, प्रभु के साथ जुड़े रहिए, परमात्मा का नाम लीजिए, लेकिन इन बातों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये बातें स्वयं सतगुरु रविदास जी ने कही। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। आपके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। धन्यवाद।